यूएपीए के तहत दर्ज मामले और गिरफ्तारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से यूएपीए और उस जैसे अन्य कानूनों के लंबित मामलों की समीक्षा करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे सभी मामलों की समीक्षा की जाए जिनमें आरोपित खुद को निर्दोष साबित करने के लिए साक्ष्य देने होते हैं। यूएपीए एक्ट को लेकर अदालतें लगातार सवाल उठाती रहती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर चिंता जताई है। कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से यूएपीए और उस जैसे दूसरे कानूनों के लंबित मामलों की समीक्षा करने को कहा है। ऐसे सभी मामलों की समीक्षा की जाए जिसमें आरोपी को खुद को निर्दोष साबित करने के लिए साक्ष्य देने होते हैं। कोर्ट ने राज्य विधि सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वो प्रत्येक विचाराधीन कैदी को उसके प्रतिनिधित्व के अधिकार के बारे में जागरूक करे, चाहे वो अपनी पसंद के वकील के माध्यम से हो या कानूनी सहायता से मिले वकील के माध्यम से। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग बाद वाला विकल्प चुनते हैं उनके मामले के लिए वकीलों को शीघ्रता से नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि कार्यवाही जल्द से जल्द शुरू या जारी रह सके। जिस तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटीज इस देश में हो रही हैं उनसे बचाव के लिए काफ़ी हद तक ज़रूरी है। और जो जुडिशियल ओवरसाइट है, अगर कभी एग्जीक्यूटिव एक्सेस होती है, कभी एजेंसियाज अपने दायरे से बाहर निकल के काम करती है तो जुडिशरी उसे करेक्ट भी कर देती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें इन द ग्रेटर गुड, ये एक अच्छा एक्ट है जो देश को टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से बचाता है। टेरर का जो थ्रेट है वो इंडिया के लिए हमेशा रहता है। 26/11 की घटना हो, पुलवामा की घटना हो, अभी रिसेंटली दिल्ली ब्लास्ट हो, ये सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं और इन घटनाओं से निपटने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए, राष्ट्र की एकता बचाए रखने के लिए ये एक्ट बड़ा ही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने लीगल सर्विसेज से कहा कि वो लोगों को यह भी बताएं कि उन्हें पैरवी के लिए अधिवक्ता की सेवा लेने का अधिकार है। इसमें आरोपित को न्याय मिल सकेगा, साथ ही उनके मुकदमे की अदालत में तेजी से सुनवाई हो सकेगी। इससे अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या में कमी देखने को मिलेगी। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि हर नागरिक को सरकार की नीतियों के खिलाफ कानून के दायरे में रहकर विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन निर्दोष लोगों की जान लेने वाली बर्बर और अमानवीय हरकतों को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। यूएपीए और यूएपीए जैसे लंबित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इसकी समीक्षा करने को कहा है, खास करके उन मामलों में जिन मामलों में आरोपी को खुद बेगुनाह साबित करने के लिए साक्ष्य पेश करने होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश 2010 में बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में विस्फोट से ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस को दुर्घटनाग्रस्त करने के मामले में पकड़े गए आरोपितों की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। सीबीआई ने आरोपियों की ओर से दायर जमानत याचिका का विरोध किया था। इस हादसे में 148 लोगों की मौत हो गई थी और 170 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले में माओवादियों की तरफ से रेलवे ट्रैक उखाड़ने से ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी और एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। निर्दोष लोगों की मौत के अलावा सरकार को सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान से करीब 25 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। कोर्ट ने इसको लेकर लीगल सर्विस अथॉरिटी को भी आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इसको लेकर जागरूकता पैदा करें और लोगों को बताएं कि अपने वकील के माध्यम से अपने अधिकार को पा सकते हैं और उनके पास क्या अधिकार है इसको भी बताया जाए। इसके अलावा भी कोर्ट ने कई अन्य निर्देश जारी किए हैं। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाता है या नहीं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन हुक्म सिंह के साथ